जगदलपुर से करीब 1.5-2-3 किलोमीटर की दूरी पे ये बाघनपाल है, जहाँ पे बहुत बड़े हंगामा हमला हुआ था। इस बात के बारे में जो अभी 3 दिन पहले वहाँ पे एक फरमान जारी किया है वहाँ के पंचायत ने, और उसमें कहा है कि अब ईसाई विश्वासी की वहाँ पे गाड़ने नहीं देंगे। यहाँ पे दूसरी बात मैं करना चाह रहा हूँ, जो सबसे बड़ी बात आज हमारे समाज के सामने ये है कि हमारा समाज में आज कोई एक व्यक्ति या एक संगठन कुछ प्रयास करता है तो दूसरे संगठन उसको खींचने तोड़ने में लग जाते हैं, और ये बाघनपाल उसकी एक जलता उदाहरण है। मैं किसी को नीचा या ऊंचा दिखाने के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि अभी भी होश में आ जाओ, और नहीं तो सारा सब कुछ समाप्त कर दो। मैं ऐसा कड़वा सच आपको बताने पर चाह रहा हूँ जिसको मैं कई सालों से छिपा करके रखा था, और क्योंकि बात अब हद से पार होती जा रही है। मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी बेइज्जती इज्जत से कुछ नहीं है, पर जो हम बचाव करने की प्रयास कर रहे हैं अब ये समाप्त होता दिख रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूं। और ये बाघनपाल में अभी उन लोगों ने फिर से वो फरमान किया है कि यहां पे गाड़ी नहीं देंगे क्योंकि ईसाई है, ये जमीन आदिवासी की है। और जब हमने उसको रिप्रेजेंट किया वहां जाकर के कलेक्टर के साथ और आईजी के साथ, उनने हमको सुप्रीम का ऑर्डर दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया है कि ये देखो इसमें लिखा है कि ईसाई नहीं है। तो मैं तरस खाता हूं और भर्त्सना करता हूं और इन लोगों को बोलता हूं, ऐसे आधे अधूरे विकल्प लेके कृपया सुप्रीम कोर्ट ना जाइए। हम भी उसमें साथ जाना चाह रहे थे तो आप अपनी नाक ऊंची करने के लिए वहां पे सब नहीं, हम अकेले करेंगे। मैं एडीएफ को साथ में लाना चाह रहा था तो एडीएफ को भी साथ नहीं आने दिया, और जाकर के इस किस्म से हमारे लिए और बाधा उत्पन्न कर दिया है। आज एसपी और कलेक्टर और पुलिस साफ बोल रही है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। ये उसका डेवलपमेंट हुआ। मान भी लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके फेवरेबल ऑर्डर एक जज ने नहीं दिया और एक जज ने दिया था, तो क्या हमारे संविधान में और कोई विकल्प है ही नहीं? या आपका ईगो जो है, जो आपका अहम है, इतना ज्यादा है कि आप पूरे समाज को आज बलि का बकरा बना रहे हैं? ये बहुत गलत बात है। और उस वक्त भी मेरा एडीएफ से बात हुई थी, उसमें हम लार्जर बेंच के ऊपर जाने की बात कर रहे थे, पर इतनी खींचातानी थी कि नहीं ये मेरा केस है, नहीं ये तेरा केस है, तो फिर मुझको उसमें से पीछे हटना पड़ा था। मैंने कहा जो होगा होगा। और जबकि हमारे पास ऑलरेडी हाई कोर्ट का एक स्टैंडिंग ऑर्डर है कि हर शव को दफनाने का अधिकार देना पड़ेगा कलेक्टर को, उसको हमें सिर्फ एक्सपैंड करना था कि पूरे प्रदेश में लागू हो जाए, बस इतना सा काम था। तो ये अहम के चलते ये घटना हुई है, इस पे आप लोग निर्णय दीजिए कैसा करते हैं। और वो बूंदी गांव और आगे है, 15 किलोमीटर है, वहां पे हर साल वहां पे झंझट होती है, धान नहीं बोने देते। आज ये तीसरा साल है कि वहां धान बोने नहीं दिया है, और वो लोग आज भूख मर रहे हैं, उनके पास खाने पीने को भी नहीं है। छोटा मोटा इधर उधर से जो कुछ होता है तो वो उनको दे रहे हैं, पर खाना देना अब उस समस्या का अंत या हल नहीं है। उनको अपनी रोजी करने का अधिकार है, वो रोजी करने का अधिकार उनसे छीन लिया गया है। पहले आपको मालूम होगा, शायद 2 साल पहले वहाँ बहुत बड़ा हंगामा था, शव को नहीं गाड़ने दिया था। उसमें हम लोग की फोरम भी बहुत बढ़ चढ़ के काम किया था, और वहाँ पे करीब 4,000 लोगों के समक्ष जब आंदोलन हुआ तो पुलिस को और सबको मजबूर होकर के शव को उसी जगह पे गाड़ना पड़ा था। ये वहाँ का इतिहास था। उसके बाद की डेवलपमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिससे बहुत ज़्यादा देखी हूँ। उसमें ये हुआ था, उसके बाद एक दूसरे साल फिर एक ऐसी घटना हुई, तो लबोलबाब ये था कि उस घटने का डेवलपमेंट ये था कि वहाँ पे एडीएफ तो दोनों समाजों के अगेंस्ट एफआईआर हुए थे। बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। 50 लोग उनके हुए थे और हमारे करीब 8-10 लोग हुए थे। तो हमारे जो 10-12 जो लोग जो अरेस्ट हुए थे, जिनके अगेंस्ट एफआईआर हुआ था, उनकी जमानत के लिए एडीएफ काम कर ही रहा था। ऐसा नहीं था कि एडीएफ नहीं कर रहा था, एडीएफ वाज ऑन द फील्ड। वो जाकर के उनकी जमानत की एप्लीकेशन लगा चुका था। और ये लोग यहाँ पे सब जो विरोधी पक्ष था, ये सब के सब जेल में थे, 50 लोग जेल में थे। अब वहाँ पे कुछ वहाँ पे स्वयंभू नेता, जब मामला ठंडा हो गया, रोज कोर्ट भागने लग गए, तो कुछ स्वयंभू नेता वहां जाके पहुंच गए, लंबी चौड़ी हाँकने लगे जैसी उनकी आदत है, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और वहां के पादरियों को प्रभावित किया और उनको सब बोला आप एडीएफ के मत जाओ, आप एडीएफ के साथ मत जाओ, आप क्रिश्चियन फोरम के साथ मत जाओ। या इस किस्म का बकवास वहां पे वो करते रहे। गांव वाले थे वो समझ नहीं पाए चाल को, और उनसे 50,000 रुपए इकट्ठा करवाया, और 50,000 रुपए अपनी जेब में डाल के वो गायब हो गया है, और उनसे उल्टे सीधे कुछ कुछ कागज इधर उधर कर दिया है। तो ये नियत और ये नियति है, इसके कारण आज ये सब हमारा समाज दुख भोग रहा है।